Hello students, welcome to नागर मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारा जो क्लास 7th में जो चैप्टर कंटिन्यू है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, इसमें मैं आपको करा रहा हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। कैसे हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इससे पहले भी मैं वीडियोस के एक अपलोड कर चुका हूं जिसमें कि मैंने बेसिक्स मल्टीप्लिकेशन बताया है फ्रैक्शंस का। बट आज की वीडियो हम करेंगे कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं जो कि बेस्ड होते हैं किस पर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस पर। तो मैं बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करता हूं आज की वीडियो कुछ स्टेटमेंट प्रॉब्लम यानी कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं इसमें 2.3, एक्सरसाइज 2.3 हम कर रहे हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 10। इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 1/5 of the total number of students like to study English and 2/5 of the total number of students like to study mathematics and remaining like to study science। हमें फाइंड करना है how many students like to study English, how many students like to study mathematics, और थर्ड पार्ट में हमें निकालना है what fraction of total number of students like to study science। ठीक, और इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 40। ठीक है, उसमें से 1/5 क्या लाइक करते हैं, लाइक टू स्टडी इंग्लिश। का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स like to, number of students like to study English। कितने बच्चे इंग्लिश को लाइक करते हैं, इंग्लिश को लाइक करने वाले स्टूडेंट्स हैं 1/5। किसका 1/5, टोटल का 1/5। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैं कहता हूं मेरे पास 100 रुपीज थे, ठीक है, 100 रुपीज थे मेरे पास। मैंने 100 रुपीज का 1/2 मैंने अपने फ्रेंड को पे कर दिया। 100 का कितना, 1/2, तो 100 इंटू 1/2 यानी कि मैंने अपने फ्रेंड को कितने रुपीस पे किए हैं, ₹50। ठीक है, यहां पर भी तो हमें बोला कि कितने बच्चे जो है वो लाइक करते हैं इंग्लिश को। इसने बोला कि 40 का 1/5 मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, तो 40 का 1/5 हम यहां पर निकाल लेंगे, तो 5 × 40। तो ये आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को कितने बच्चे लाइक करते हैं, स्टडी करना यानी कि पढ़ना। 40 का कितना परसेंट, सॉरी कितना बाय 2/5, तो 40 का कितना 2/5 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 40 का 2/5 निकालेंगे, 5 × 40 यानी कि कितने स्टूडेंट्स, 8 2 16 यानी कि कितने बच्चे लाइक करते हैं मैथमेटिक्स पढ़ना, 16। थर्ड पार्ट में हमसे स्टूडेंट्स इन्होंने पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस। तो फ्रैक्शन निकालना है, किसका फ्रैक्शन निकालना है, साइंस का फ्रैक्शन निकालना है। साइंस का फ्रैक्शन निकालना है किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ हमें साइंस का फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन का मतलब जितने बच्चे साइंस पढ़ते हैं उन्हें हमें ऊपर रखना है। साइंस कितने बच्चे पढ़ते हैं, 8, और टोटल बच्चों को नीचे 40। कैंसिल करो, 8 5 40। ठीक है, ये पूछा है उन्होंने 1/5 of the total students like to study English, sorry साइंस पहले हमें यहाँ पर साइंस का कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले हमें यहाँ साइंस कैलकुलेट कर लेते। देखो अभी हमें ये पता है कि 8 बच्चे जो है इंग्लिश को लाइक करते हैं, 16 बच्चे जो है वो मैथ्स को लाइक करते हैं, टोटल बच्चे कितने हैं 40। बट हमें साइंस का फ्रैक्शन निकालना है किसके साथ, टोटल के साथ। बट हमें साइंस वाले बच्चे तो पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस। साइंस वाले स्टूडेंट्स को हमें यहाँ पता ही नहीं थे। हम क्या करेंगे, टोटल में से, टोटल कितने 40 में से माइनस कर देंगे जो इंग्लिश पढ़ने वाले हैं और मैथ्स पढ़ने वाले हैं।
तो इंग्लिश और मैथ्स टोटल मिलाकर कितना है 24, 16 प्लस 8 24, तो 24 माइनस करेंगे तो साइंस पढ़ने वाले बच्चे कितने यानी कि 16, तो 16 में साइंस पढ़ने वाले हैं और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 40। अब आंसर करिए 2 8 16, 2 to the 4 0 as it is, 2 4 8 10, 2 to the 4 2 5 10, यानी कि थर्ड पार्ट का आंसर आएगा 2/5। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ टोटल थे स्टूडेंट्स 40, ठीक है, उसमें से कितने स्टूडेंट्स लाइक करते थे इंग्लिश पढ़ना 1/5, किसका 1/5 टोटल का, तो टोटल का 1/5 हमने निकाला। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स, कितने बच्चे मैथ्स को पढ़ना पसंद करते थे, टोटल का 2/5, तो हमने टोटल का 2/5 निकाला। अब हमें टोटल स्टूडेंट्स पता है 40, उसमें से 8 इंग्लिश लाइक करते हैं, 16 मैथमेटिक्स पढ़ना पसंद करते हैं, तो हम टोटल में से इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस करके माइनस करेंगे, जो बाकी बच्चे हैं जो रिमेनिंग बच्चे हैं वो साइंस पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके वीडियो को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इजी क्वेश्चंस हैं सारे, बस आपको क्या करना है क्वेश्चन को पढ़ना है, उसका मीनिंग समझना है, मीनिंग अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आप उसको सॉल्व करने हैं। इतना कुछ खास क्वेश्चंस इसमें नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जिसकी लेंथ आपको गिवन है, तो लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट कितनी है, तो रेक्टेंगुलर लेंथ की शीट लेंथ कितनी है 12 होल 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। और ब्रेथ कितनी है 10 होल 2/3, एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, breadth of a rectangular sheet कितनी है 10 होल 2/3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको ब्रेथ गिवन है, ये आपको लेंथ गिवन है, ओके। आपको क्या निकालना है पेरीमीटर एंड एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। सब बच्चों को पता होगा जो एरिया होता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, और पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में पेरीमीटर निकालना है, सेकंड में एरिया निकालना है, उसको सेकंड कर देते हैं और इसको फर्स्ट पार्ट कर देते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट, पेरीमीटर होता है 2 into L plus B, ठीक है। अब ये आप ध्यान से देखें तो ये जो हमें साइड जो लेंथ गिवन है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, हम इसको चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर में। कैसे करते हैं 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना है 24, 24 प्लस 25, तो 25/2 सेंटीमीटर। इसको चेंज करिए 10 3 जा 30, 30 प्लस 2 32, तो 32/3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने चेंज कर लिया। अब हमें क्या निकालना है पेरीमीटर निकालना है फर्स्ट पार्ट में, तो पेरीमीटर का हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर चलो हम यहीं पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2 into लेंथ, लेंथ कितनी है 25/2 प्लस ब्रेथ कितनी है 32/3, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए इन दोनों के जो डिनोमिनेटर्स है ना वो डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है। जब भी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो फ्रैक्शंस के, तो हम क्या करते हैं इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर हम एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, तो कितना एलसीएम आएगा 2 1 2 3 as it is 3 1 3, यानी कि 6 एलसीएम आएगा। तो हम क्या करेंगे पूरे के अपॉन में यहाँ पर लिखेंगे 6, ठीक है। अब इस 6 को इस 2 से डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइड बाय 2 कितना है 3। अब 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 25 3 से 75 प्लस 6 को डिवाइड करिए 3 से कितना आया 2, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 64, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए आप 5 + 4 9, 6 + 7 13, तो कितना आ गया 2 into 9 और ये कितना हो गया 13, तो 139/6, ठीक है। इसको आप सॉरी 6 है, यहाँ पर आप इसको कैंसिल कर देंगे तो 139/3। अब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। कैसे करते हैं मिक्स्ड में चेंज, ये आंसर है फर्स्ट पार्ट का, बट ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको मिक्स्ड में चेंज करेंगे तो आप 3 यहाँ पर लिखेंगे 139 यहाँ पर, तो 3 4 सा
12, 1 कैरी होगा, ऊपर से 1 आएगा, नीचे 9 आएगा, 3 6 जा 18, तो 1 बच जाएगा। ठीक है ना, तो ये फिनिश हो चुका है। अब इसको नेक्स्ट फॉर्म में लिख देते हैं, तो क्या आंसर आएगा 3 एज इट इज, ये नीचे लिखा है यहाँ पर आएगा 46 यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। चलो अब हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है ना, तो हम एरिया वाला भी कर देते हैं। एरिया में भी हम क्या करेंगे, आपका एरिया निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 25/2 इनटू ब्रेथ कितनी है 32/3, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे। 16 25 इनटू 16 करेंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो 25/25 इनटू 16 कर देंगे यहाँ पर, तो 6 5 30 0 इट इज 3 6 2 12 3 15 1 5 5 1 2 2 0 6 5 30 0 3 6 2 12 3 15 and 1 5 5 1 2 2 0 5 2 10 1 2 और 3 and 4, तो 400, तो 400/3 सेंटीमीटर। अच्छा, एरिया हमेशा स्क्वायर में निकालते हैं, बट ये अगेन मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसको हम मिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। मिक्स में कन्वर्ट करने के बाद हम इसका आंसर भी लिख देंगे। क्या करेंगे, 3 को बाहर लिखेंगे, 400 को अंदर लिखेंगे, जैसे हमने ये वाला किया। मैं करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपका आंसर जो है वो मैच कर जाएगा आपकी बुक से। तो क्या कर लेते हैं, 400 यानी कि 3 बाहर रखते हैं, 400 अंदर, 3 1 जा 3 1 कैरी, 3 3 जा 9, अगेन 1 कैरी, 3 3 जा 9 1। तो क्या आंसर आएगा, इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3 एज इट इज लिखेंगे, जो नीचे लिखा था उसको ऊपर लिखते हैं, और जो यहाँ पर लिखा था उसको यहाँ पर, तो ये आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया का आंसर। ठीक है, तो ये बेटे फाइनली आपका जो क्वेश्चन नंबर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो भी सॉल्व हो गया। इस वाले पार्ट का जो आंसर है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो आंसर है वो आपकी बुक में गलत गिवन है। इसका करेक्ट आंसर यही है 46 होल 1/3। कहां पर लिखा है इसका आंसर, ये है 46 होल 1/3, ये पेरीमीटर का आंसर है। एरिया का आंसर है 400/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नोट कर लेंगे सभी, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला इन स्कूल 25/54 of the students are girls and the rest are boys. If the number of boys, find the number of girls. क्वेश्चन ये है, आपको नंबर ऑफ बॉयज गिवन है स्कूल में, कितने नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इन अ स्कूल। नंबर ऑफ बॉयज जो है स्कूल में वो है 2030। ठीक है, आपको नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, और क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, गर्ल्स का कितना फ्रैक्शन है स्कूल में, ये गिवन है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन फ्रैक्शन, नंबर ऑफ गर्ल्स का फ्रैक्शन क्या है स्कूल में 25/54, ये गर्ल्स का फ्रैक्शन है स्कूल में 25/54। ठीक है, हमें नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है। ओके, सबसे पहले हमें ये नहीं पता है कि स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। अगर हमें टोटल स्टूडेंट्स पता होता तो हम उसमें से बॉयज को क्या कर देते, माइनस, तो गर्ल्स को ऐसे जाते, बट हमें यहाँ पता ही नहीं, हमें सिर्फ गर्ल्स का फ्रैक्शन पता है, गर्ल्स का नंबर निकालना है, बॉयज पता है। ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल ठीक है, यही क्वेश्चन है। करते हैं हम, लेट कर लेते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। स्कूल में टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो हम लेट कर लेते हैं 1, हमें नहीं पता, हमने 1 लेट कर लिया। ठीक है, हमने 1 लेट कर लिया, 1 में से जो गर्ल्स का जो फ्रैक्शन है वो माइनस कर देते, तो नंबर ऑफ बॉयज हो सकेंगे। तो नंबर ऑफ बॉयज का फ्रैक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ बॉयज का अगर हम फ्रैक्शन निकालें तो 1 माइनस जो टोटल है, टोटल में से गर्ल्स का फ्रैक्शन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, बट ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसका आंसर लेंगे 54 डिवाइड बाय 1, 54 को 1 से मल्टीप्लाई किया 54, माइनस 54 को 54 से डिवाइड किया 1, और 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया 25, तो कितना आएगा, माइनस करेंगे इसमें 14 माइनस 9, और ये 29/54, ये बॉयज का
रेशियो वो आ गया, फ्रैक्शन आ गया। अब आपको बॉयज का फ्रैक्शन पता है, आपको बॉयज के नंबर भी पता है, तो अब यहाँ से आराम से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में स्कूल निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए बॉयज कितने हैं? इतने। बॉयज का फ्रैक्शन कितना है? इतना है। इसके फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दीजिए, ठीक है। अब इसको इससे कैंसिल करिए, इसके टेबल में आता होगा 7 तो 0 एज इट इज। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है? 4 0 0 4 7 जा 28 0 5 0 0 7 5 जा 35 तो 0 8 7 3 7 8 0 टोटल स्टूडेंट्स आ गए। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या नहीं होंगी? नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं होंगी। टोटल स्टूडेंट्स में से बॉयज को क्या कर देंगे? माइनस, तो गर्ल्स आ गई 1750। मैं समझाता हूँ मैंने क्या किया। देखो मैंने कहा कि मैंने एक बच्चे को ना ₹50 दिए, ठीक है। एक स्टूडेंट आया, नहीं सर आपने ना उसको 1/2 दिया है, आपके पास जितना अमाउंट था ना उसको 1/2 दिया है, ठीक है। मैंने कहा मैंने उस स्टूडेंट को ₹50 दिए। स्टूडेंट ने कहा नहीं सर आपने 1/2 रुपीज 1/2 आपका जो टोटल अमाउंट था उसका 1/2 आपने उसको पे किया है, ठीक है। जब भी हमें क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन की वैल्यू पता है और उसका फ्रैक्शन पता हो, ध्यान से सुनना, अगर हमें क्वेश्चन में कभी किसी भी जो वैल्यू है वो पता है, क्वेश्चन में कितनी वैल्यू है उसकी और उसका फ्रैक्शन भी पता हो, तो हम क्या करते हैं उसकी वैल्यू को उसके फ्रैक्शन से रेसिप्रोकल का मतलब उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करना। उल्टा करके अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल निकल जाएगा कि मेरे पास टोटल अमाउंट कितना था। दोबारा बताता हूं, अगर हमें ये पता हो कि स्कूल में बॉयज हैं, देखो जैसे मुझे पता है स्कूल में 20 बॉयज हैं, ठीक है। एक बच्चे ने कहा नहीं सर 20 बॉयज नहीं है, स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उसका 1/2 बॉयज हैं, ठीक है। मैंने कहा कि हमारी क्लास में 20 बॉयज हैं, बच्चे ने कहा नहीं सर टोटल स्टूडेंट्स का 1/2 बॉयज हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इन्फॉर्मेशन से मैं ये निकाल सकता हूँ क्लास के अंदर कितने टोटल बच्चे हैं। कैसे? 20 इनटू इस बॉयज का जो फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल करके से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40, यानी स्कूल यानी कि क्लास में कितने बच्चे थे? 40 बच्चे। तो सेम हमने यहाँ पर किया, हमने देखा कि हमें ना बॉयज का मैंने रेशियो निकाल लिया और बॉयज के नंबर भी बता दिए। तो बॉयज के नंबर को उसके जो फ्रैक्शन है उससे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए स्कूल के और टोटल स्टूडेंट्स में से बॉयज को हमने माइनस कर दिया, तो गर्ल्स कर दिया। अब टोटल स्टूडेंट नहीं पता था तो मैंने फ्रैक्शन को क्या मान लिया? 1 मान लिया, हमेशा 1 ऐड कर दिया, ठीक है। आगे जब आप 8th क्लास में जाओगे तो आप देखोगे परसेंटेज वाले जो क्वेश्चंस करेंगे वहां पर हम इसको 100 ऐड करेंगे परसेंटेज में, बट फ्रैक्शन में हम 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो थे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया है जो कि आप अपने आप ही कर सकते हैं अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।